ओम शांति। हम अष्ट शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। उन्हीं अष्ट शक्तियों में से एक शक्ति है समाने की शक्ति, पावर ऑफ एक्सेप्ट। आज हम इसी शक्ति के बारे में बात करेंगे। आप सबने अमूमन समुद्र तो देखा होगा या जरूर सुना होगा। कितना विशाल होता है, कितना गहरा भी होता है, और कितने अलग अलग तरह के नदी नाले आदि समुद्र में जाकर के मिलते हैं। उनमें गंदगी भी होती है, बहुत प्रकार की गंदगी होती है। लेकिन समुद्र क्या करता है? अब क्योंकि समुद्र बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, गहरा है, इसीलिए उसके अंदर कितनी भी गंदगी आ जाए, वो सारी गंदगी को अपने अंदर समा लेता है, अपने भीतर हर गंदगी को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन उसकी एक विशेषता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी विशालता है, इतनी ब्रॉडनेस है, वो अपना रूप नहीं बदलता। कितनी भी गंदगी उसके अंदर चली जाए, उसका रूप नहीं चेंज होता है। किसी भी तरह की, कैसी भी, कितना भी कूड़ा करकट उसके अंदर चला जाए, लेकिन वो अपना रूप नहीं बदलने देता। सारी गंदगी अपनी गहराई में समा लेता है, अपने अंदर समा लेता है। उसका जो कलर है ना, नीला, वो वही रहता है, वो नहीं चेंज होता है, क्योंकि वो बहुत गहरा है, बहुत विशाल है। उसी की तरह अगर कोई छोटा तालाब है, पोखर है, उसमें कोई गंदा नाला वगैरह आकर गिरे तो वो गंदगी वाला, तो वो सारा गंदा हो जाएगा। गंदा होने के साथ साथ उसका रूप ही बदल जाएगा, उसका स्वरूप चेंज हो जाएगा। जैसे पहले वो पोखर या तालाब जैसा पहले दिख रहा था, अभी वैसा नहीं दिखेगा, उसका रूप चेंज हो जाएगा। या घर में किसी टब में हम साफ पानी भरें, उसमें गंदगी डल जाए, वो कैसा दिखेगा? वो भी गंदा दिखेगा और उसका रूप भी परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन सागर, वो काला नहीं हो रहा, क्योंकि सागर के अंदर गहराई है। उसी गहराई में वो सब समा लेता है। तो बाबा ने जो हमें ज्ञान और योग सिखाया है, ज्ञान और योग की जो गहराई हमें सिखाई है, जब हम खुद को आत्मा समझ परमात्मा पिता पर अपना ध्यान एकाग्र करते हैं, तो हमारे अंदर भी वही गहराई समुद्र की तरह आ जाती है, वही विशालता आ जाती है। हम अंदर से इतने बड़े बन जाते हैं कि किसी की भी छोटी मोटी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, समा लेते हैं, और गलती करने वाले को भी समा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक्सेप्ट करने के बाद हमारा रूप भी परिवर्तन नहीं होता। ये कैसे? ज्ञान और योग के आधार से। अगर हमारे अंदर ज्ञान और योग की गहराई नहीं है तो क्या होगा? हमारा रूप भी परिवर्तन हो जाएगा। कैसे परिवर्तन होगा? मान लो किसी बच्चे ने कोई गलती करी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उससे हो गई, और हमने कहा हमने आपको माफ कर दिया, उसको हमने समा भी लिया, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, अंदर समा नहीं रही है। अंदर अंदर क्या थॉट चल रहे हैं? अच्छा, ये तो ऐसा है, इसने ऐसा कर दिया, इतनी बड़ी गलती कर दी। मेरा जो मन का भाव है, मेरा जो दृष्टिकोण है उसके प्रति, वो बदल गया। इसी तरह कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे कोई गलती हो जाती है, लेकिन उसके बाद उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली, क्षमा मांग ली, तो हमने कहा हमने भुला दिया, हमने आपकी बात समा ली, हमने आपको एक्सेप्ट कर लिया।
लेकिन उसके बाद जब कभी हम उसको दोबारा देखते हैं, दोबारा कभी आमना सामना होगा, तो हमें वही चीजें याद आ जाती है। हमारा देखने का जो नजरिया है ना, वो बदल जाता है कि तो वही है जिन्होंने वो गलती की थी, मैं इनके ऊपर कैसे ट्रस्ट करूं, इन्होंने इतनी बड़ी गलती की थी, कैसे विश्वास करूं। बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें यही दिखाती हैं कि हम चीजों को एक्सेप्ट तो करते हैं, समा लेते हैं, लेकिन हमारा रूप बदल जाता है। तो उस समय हमारा रूप क्यों बदल गया? इसका मतलब हमारे अंदर ज्ञान और योग की गहराई नहीं थी। हमने ज्ञान को समझा, योग भी लगाया, लेकिन वो गहराई नहीं थी जिसके आधार से हम चीजों को अपने अंदर समाकर अपना रूप परिवर्तित नहीं होने देते। तो दूसरे के अवगुणों को, दूसरों की गलतियों को जब हम क्षमा करें, तो उसके साथ ये कोशिश जरूर करें कि हमारा रूप परिवर्तन ना हो। इसका हम ध्यान रखें कि हमने क्षमा तो कर दिया, हमने समा भी लिया अपने अंदर, क्या हमारा रूप परिवर्तन तो नहीं हुआ? इसका ध्यान रखें। क्या हमारे मन में उसके लिए वैसी ही प्यार की भावना है, वैसी ही दुआएं हैं? अगर कभी वो आत्मा हमें दोबारा मिलती तो हमारे क्या संकल्प चल, हमारे कोई थॉट तो नहीं चल रहे, हमारी भावनाएं उस समय कैसी? उसको देख करके हमारे भाव परिवर्तन तो नहीं हुए, हमारा रूप तो परिवर्तन नहीं हो। ये हो सकता है कि उस आत्मा के साथ हमारा कोई ऐसा इंसिडेंट रहा हो, हमने उसके साथ ये एनालाइज किया हो कि इस पर अब हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। उस आत्मा का कोई स्वभाव, कोई संस्कार ऐसा रहा हो जिसके कारण उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके लिए अपनी भावना को खराब ना होने दें। भले ट्रस्ट ना करें, नहीं किया जा सकता, कोई बात नहीं, लेकिन उनके लिए हमारे भाव खराब ना हो। अपनी शुभ भावना, शुभ कामना उनके लिए बनाए रखें और अपना दृष्टिकोण उनके प्रति चेंज नहीं होने दें। और ये कब हो सकता है? जब हम ज्ञान और योग की गहराई में जाएंगे और परमात्मा पिता की याद में अपने आप को लायक बनाएंगे। तो अभ्यास क्या करना है? अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकार, इन तीनों ही स्टेज में हमें सहज रीति स्थित होने का अभ्यास कर। 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी और 1 सेकंड में निराकारी। इस अभ्यास से, ज्ञान योग की गहराई से अपने आप को समुद्र की तरह विशाल और गहरा बनाना है और किसी भी बात से इफेक्ट नहीं होना है। सबको क्षमा करते हुए चलना है, सबकी गलतियों को समा लेना है। अच्छा, ओम शांति।